Good morning, students. Welcome to science class. Today we will continue lesson 15 light. और आज के हमारे टॉपिक हैं How are images formed by lenses and what is dispersion of light. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं images formed by lenses की. स्टूडेंट, lenses क्या होते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स स्पेक्टिकल्स लगाते हैं. जिनकी जो आई साइड वीक होती है वो स्पेक्टिकल्स लगाती हैं, या कैमरा में, टेलीस्कोप में आपने देखा होगा उनमें लेंसेज का यूज़ किया जाता है. और लेंसेज होते क्या हैं स्टूडेंट? ये कर्व्ड पॉलिश पीस होते हैं किसी ग्लास या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, जिनकी दोनों सरफेसेस जो होती हैं वो कर्व होती हैं, या फिर एक सरफेस कर्व्ड होती है और एक प्लेन होती है. It means lens is a curved and polished piece of glass or any other transparent material bound by two curved surfaces or by one curved and one plane surfaces. अब lenses टू टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. यहाँ पर आपको 3 टाइप के लेंसेज दिखाए गए हैं. कॉन्वेक्स के 3 टाइप्स आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर पिक्चर्स में: प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स. तो स्टूडेंट, आप डबल कॉन्वेक्स लेंस को अगर ध्यान से देखें तो ये लेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? ये आपको सेंटर पोर्शन से थिक विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, और एजिस से ये आपको कम चौड़ा दिख रहा है. यानी कि अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. और इसका दूसरा नाम होता है स्टूडेंट कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ट्स करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है. राइट. अब हम बात करें हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉन्केव लेंस. स्टूडेंट, कॉन्केव लेंस क्या होता है? कॉन्केव लेंस होता है स्टूडेंट जो लेंस बीच में से, मिडल से थिनर है. जैसे कि अब हम अगर कॉन्केव को देखें तो ये देखिए, डबल कॉन्केव में आप देखिए जो इसका बीच में विड्थ है वो सेंटर में वो कम है, यानी कि मिडल में ये थिनर है, और एजिस में आप देखें तो एजिस में इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, यानी थिकर है एजिस में. राइट. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? अ लेंस विच इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजिस इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस. और इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? डाइवर्जिंग लेंस. यानी कि कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. स्टूडेंट, यहां पर आप कॉन्वेक्स के 3 आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. इसमें आप पहली पिक्चर को देखें तो पहली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक साइड आपको प्लेन दिख रही है और दूसरी साइड आपको कैसी दिख रही है? कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ उभरी हुई. राइट. तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स. सेकंड पिक्चर को आप देखें. सेकंड में आप देखें, सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में एक अंदर की तरफ है कॉन्केवो और एक बाहर की तरफ उभरी हुई है, दैट इज कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स. और थर्ड में दोनों ही बाहर की तरफ उभरी हुई हैं, तो ये हो गया डबल कॉन्वेक्स. राइट. इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में देखें तो उसमें एक साइड कॉन्केव है, कॉन्केवो प्लेन कॉन्केव में देख रहे हैं आप, एक तरफ प्लेन है और दूसरी साइड कॉन्केव है, तो ये क्या हो गई? प्लेनो कॉन्केव हो गई. और दूसरी पिक्चर में आप देखें तो दोनों ही सरफेसेस कॉन्केव है, तो ये डबल कॉन्केव हो गया. अब हम बात कर रहे हैं कि द कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की, कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग एक्शन करता है. स्टूडेंट, लेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रिज्म और स्लेब का. प्रिज्म और स्लेब कैसे आप कहेंगे इस कॉम्बिनेशन? इसको हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया हुआ है. देखिए इस पिक्चर में, देखिए इसमें कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, और जबकि इस पिक्चर को आप देखें तो इसमें आपको ये बीच में तो आपको रेक्टेंगल स्लेब दिख रहा है, और बाकी इधर इसके दोनों साइड में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे ये प्रिज्म दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगुलर स्लेब और प्रिज्म का. तो स्टूडेंट, इसमें किस तरह से कन्वर्जिंग का जो है एक्शन होता है उसको हम समझेंगे. देखिए स्टूडेंट, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सेंटर का जो पार्ट है लेंस का, उसमें लाइट बिल्कुल सीधे जा रही है. राइट. जिसको कि हम ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका सेंटर का, और लेंस का सेंटर पार्ट में से ये जो लाइन जा रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. इसमें बिल्कुल जो रे ऑफ लाइट है बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं भी नहीं मुड़ रही है.
राइट। जबकि जो लोअर और अपर हाफ है उसमें हम देखें तो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये लाइट जो है आते हुए बेंट हो गई, राइट, इनर साइड में बेंट हो गई। क्लियर। तो इस तरह से कन्वर्जिंग होता है। द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द लेंस बेंट इनवर्ट्स, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इन्वर्ट हो गई, तो ये इस तरह से कन्वर्ज हो जाती है। सारी लाइट आप देख सकते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब कि एक पॉइंट पर मिलना, राइट। ये तो था कन्वर्जिंग एक्शन। किस में हो रहा है? ये कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है। अब हम बात करें डाइवर्जिंग एक्शन की। डाइवर्ज एक्शन में क्या होता है कि डाइवर्ज हो जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो रे ऑफ लाइट चली जाती हैं, तो वो डाइवर्जिंग एक्शन होता है। अब इसमें ये जो एक्शन होता है ये होता है किसकी वजह से स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अब यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से कॉनकेव लेंस में डाइवर्जिंग एक्शन हो रहा है। स्टूडेंट इसमें भी आप देखिए उसी तरीके से बीच में प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जिसमें जो रे ऑफ लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। जब लेंस में से होती हुई गई तो बिल्कुल स्ट्रेट गई, लेकिन फिर ये जो पैरेलल रेज आ रही थी अपर और लोअर हाफ में देख सकते हैं आप, तो ये क्या हुआ, इस तरह से बाहर की तरफ चली गई, राइट। दिख रहा है आपको? तो ये क्या है? ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेंस जो है रिमेन अनडेविएटेड। अनडेविएट मतलब कि बिल्कुल मुड़े बिना वो सीधी चली गई। लेकिन जो रे ऑफ लाइट ऑन द लोअर एंड ऑफ और अपर हाफ ऑफ द कॉनकेव लेंस बेंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो है वो बेंड हो गई, राइट, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि अभी आपको मैंने सेंटर का दिखाया था प्रिंसिपल एक्सिस, उससे दूर चली गई, ठीक है। तो व्हेन द डाइवर्जिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो रेज हैं ये इस तरह से डॉट डॉट आपको दिख रही है ना यहाँ पर आते हुए, ये इस तरह पीछे की तरफ डॉट डॉट जा रही हैं, है ना। तो ये ऐसा लग रहा है डॉट डॉट जैसे कि ये मिल रही हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। तो ये ऐसा अपीयर होता है कि ये मिल रही हैं, ये एक्चुअली में ये मिलती नहीं है, सिर्फ अपीयर होता है हमें, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ज और डाइवर्ज ये किस तरह से हो रही हैं रेज ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी उसकी वजह से होता है, और वो आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में इमेजेस की फॉर्मेशन होती है, राइट स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें चाहिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, लेंस स्टैंड, वुडन स्क्रीन, वाइट शीट ऑफ पेपर, कैंडल स्टैंड और मीटर स्केल। जैसे कि हमने मिरर की एक्टिविटीज में इमेजेस फॉर्मेशन में किया था उसी तरह से हमें यहाँ पर करना है, राइट। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो हमने एक टेबल पे मीटर स्केल रखा हुआ है और हमने कैंडल को जो है लेंस हमने 50 सेंटीमीटर पे रखा है और कैंडल को हमने 0 पे रख दिया, यानी कि जो कैंडल है वो लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने उसको रखा हुआ है कैंडल को, राइट। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक शीट है जो कि स्क्रीन की तरह काम करेगी। शीट को हम क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे जब तक कि हमें जो इस कैंडल की इमेज है वो इस शीट पर ऑब्टेन ना हो जाए। जैसे कि आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, आपको शीट पर क्या दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो इस तरह से हम जब तक इसको आगे पीछे करेंगे जब तक कि इमेज हमें नहीं मिलती। अब हम क्या करेंगे कि इसको आगे पीछे करेंगे, कैंडल को कभी लेंस के आगे पीछे 10 to 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, इस तरह से हम करेंगे। अलग अलग डिस्टेंस पे हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट? वी कैन से दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड डायमिनिश्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फेयरली फार अवे फ्रॉम इट। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये लेंस से थोड़ा दूर होगा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी स्टूडेंट? वो होगी रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिश। लेकिन जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस को कम करेंगे, यानी कि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेंस की तरफ लेके जाएंगे तो जो इमेज है उसका साइज बड़ा हो जाएगा और एक स्टेज पर आकर ये साइज इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर हम ऑब्जेक्ट को
लेंस के और पास ले जाएंगे तो ये साइज बिगर हो जाएगा। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा कि इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड। अगर दूर होगी तो डायमिनिश होगी, अगर हम पास पास ले जाएंगे तो बिगर होगी, लार्जर होगी, राइट। इसी एक्टिविटी को अब हम कॉनकेव लेंस से करेंगे। तो हम क्या देखेंगे स्टूडेंट कि जो स्क्रीन है उस पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, और इस वजह से ये जो इमेज है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है इमेज की, इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल यानी कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, और ऑब्जेक्ट से साइज में स्मॉलर होगी, राइट स्टूडेंट। जैसे हम इसमें जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसको लेंस के पास लाएंगे तो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा कॉनकेव लेंस में। स्टूडेंट एक बात और आपसे कहनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर के जैसी होती है, और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की जैसी होती है। क्लियर? तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अभी इसी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एक एक्टिविटी देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हो रहा है कन्वर्जिंग एक्शन, और किसके थ्रू हो रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। यानी कि इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस में बर्निंग एक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, प्लेस इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, फोकस सनलाइट ऑन द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। हमने यहाँ पर पेपर ले रखा है, बिट्स ऑफ पेपर भी ले सकते हैं, और फोकस करेंगे आप सनलाइट को उन स्मॉल पीसेस पर। मूव द लेंस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टिल अ स्मॉल शार्प इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर। जैसे हमने मिरर वाली एक्टिविटी में किया था कि पेपर पे सन की इमेज जो है वो ऑब्टेन की थी, वही सेम हमें यहाँ पर करना है। और जैसे ही हमें पे शीट पर वो सन की इमेज जो डॉट के रूप में मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे लेंस को, और होल्ड द लेंस एंड पेपर इन पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये बर्न होने लगेगा, द पेपर बिगिंस टू बर्न, राइट। लेकिन यही जो एक्टिविटी अगर हम कॉनकेव लेंस के साथ करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी नहीं होगी, डाइवर्जिंग होगी, राइट। इसमें आप देख सकते हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं सारी लाइट, ये लाइट जो है ये कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, राइट। इसकी वजह से ये इसमें बर्निंग की प्रोसेस हुई। अब एप्लीकेशन क्या होती है लेंसेज की, कैमरा में, टेलीस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्मॉल माइक्रो, सिंपल माइक्रोस्कोप, इन सभी में इनको यूज़ किया जाता है, स्पेक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है स्टूडेंट, इस पिक्चर में आप में मैग्नीफाइंग ग्लास देख रहे हैं, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ 2 to 5 सेंटीमीटर है, और इसको सिंपल मैग्नीफायर और सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। आप लोग देखते हैं ना, बहुत से बच्चे इस मैग्नीफाइंग ग्लास को से खेलते भी हैं। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को अगर हमें बड़ा उसमें देखना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का डिस्पर्स होना, यानी स्प्लिट होना। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट के 7 कलर्स में उसके कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट होने को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार स्काई में रेनबो को देखा होगा। इसके अलावा आप जब आपने सोप बबल्स को देखा होगा, उसमें भी कई बार जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो 7 कलर्स में दिखाई देती है। सीडी वगैरह में भी जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो क्या देखते हैं आप, 7 कलर्स में वो दिखाई देती है आपको। तो इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू भी करा हुआ है। एक प्रिज्म हमने लिया हुआ है, उसको हमने एक टेबल पे रख दिया किसी डार्क रूम में, और विंडो से अलाउ किया लाइट उसके ऊपर गिरे, राइट। टेक अ ग्लास प्रिज्म, प्लेट इट ऑन अ टेबल, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ लाइट थ्रू द स्लिट मेड ऑन द विंडो ऑफ द डार्क रूम, अलाउ द रेज टू फॉल ऑन द ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म में हम लाइट को अलाउ करेंगे। Allow this light to pass out the other face of the prism, fall on white sheet of paper or on a white wall. अब आप क्या करेंगे, इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर हमने शीट रख दी है, तो शीट पर क्या होगा, हमें ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बना हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 7 की लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनती है। इसी तरह से रेनबो में भी हमें 7 कलर्स दिखते हैं। इट मीन्स क्या कि सनलाइट जो है वो व्हाइट लाइट है और वो 7 कलर से बनी है।
और ये जो बैंड होता है 7 कलर्स का फॉर्म ऑन पेपर स्क्रीन ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम क्या है? बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। अब जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर की बनी होती है और ये जो इसके सारे कलर्स होते हैं वो वैक्यूम में सेम स्पीड पे चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, जैसे कि आपके ग्लास है, वाटर है ना, उनमें जो लाइट होती है उसके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी डिफरेंट स्पीड होती है। जैसे रेड कलर जो होता है उसकी सबसे फास्ट स्पीड होती है और वॉयलेट की सबसे स्लो स्पीड होती है। इसीलिए क्या होता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को प्रिज्म में कि जब लाइट स्प्लिट हुई तो रेड वाली जो थी वो बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्रेट होती हुई चली गई, लेकिन वॉयलेट वाली बहुत ज्यादा झुक के गई है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? एज अ रिजल्ट रेड लाइट बैंड द लीस्ट एंड वायलेट लाइट बैंड मोस्ट। सबसे ज्यादा वॉयलेट लाइट जो है वो बैंड होती है और रेड कम बैंड होती है। रिकम्पोजिशन क्या है स्टूडेंट? रिकम्पोजिशन ऑफ डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट। When two glass prisms are placed opposite to each other, the spectrum produced by first glass prism is recombined when these rays are allowed to pass through oppositely placed second glass prism। यानी कि जब ये स्पेक्ट्रम जो है दूसरे दो प्रिज्म एक दूसरे की अपोजिट साइड में रखे गए हैं, राइट, एक दोनों को अपोजिट प्लेस किया गया है। अब जब एक प्रिज्म में से स्पेक्ट्रम जो निकल रहा होता है और वो जब दूसरे प्रिज्म से होता हुआ जाता है, पास होता हुआ जाता है, तो स्टूडेंट वो बिल्कुल जो है वैसे ही एक लाइट की जो एक रे की तरह ही आता है। मतलब फिर वो स्पेक्ट्रम खत्म हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है वो, राइट। तो अलाउ टू पास थ्रू अपोजिटली सेकेंड ग्लास में। नाउ यू कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन ऑफ फिनोमिना कि लाइट जो है वो वाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, वाइट लाइट। और इसकी एक्टिविटी भी हमने यहाँ पर एक करी हुई है। इसमें एक कार्डबोर्ड ले लिया और उसको आप ऊपर 7 कलर्स, उसमें या तो इस तरह से 7 चार्ट पेपर लगा लें या 7 कलर कर दें और उस कार्डबोर्ड के बीच में आप होल करके उसमें फिक्स कर दें। आप ये बॉल पेन जो होता है उसको फिक्स कर दें या कोई आपके पास और स्टिक हो तो इस तरह से करेंगे कि जो ऊपर की डिस्क है ये कार्डबोर्ड की ये घूम सके। अब इसको आप बहुत तेज स्पीड से घुमाइए तो आपको क्या दिखेगा? ये 7 कलर्स नहीं दिखेंगे स्टूडेंट, आपको सिर्फ ये खाली जो है वाइट कलर ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसको डिस्क को बनाया था न्यूटन ने फर्स्ट टाइम, इसीलिए इसे न्यूटन्स कलर डिस्क भी कहा जाता है। और इससे क्या कंक्लूजन निकला इस एक्टिविटी से? कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बनी है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।